दौरे इंक़िलाब में जब भी बात होगी तो शहीदों की कतार में अशफाक उल्लाह खां का नाम सबसे आगे होगा। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां और माता का नाम मजहूरुन्निसा बेगम था। वो पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। अशफाक उल्लाह खां 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्हें बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जुनून था। बचपन में अशफाक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनकी रुचि तैराकी, घुड़सवारी, निशानेबाजी में अधिक थी। उन्हें कविताएं लिखने का काफी शौक था, जिसमें वे अपना उपनाम हसरत लिखा करते थे। अशफाक को विदेशी दास्ता छात्र जीवन से ही खलती थी। वे देश के लिए कुछ करने को बेताब रहने लगे। देश की भलाई के लिए किए गए आंदोलनों के बारे में वे शुरू से ही रुचि लेकर जानकारी जुटाते थे। किशोर से जवानी की दहलीज पर खड़े अशफाक शुरुआत में महात्मा गांधी की विचारधारा को काफी पसंद करते थे, लेकिन जब चौरा चौरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो अशफाक उल्लाह खां का रुझान क्रांतिकारियों की ओर हो गया था। देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित अशफाक के मन में भी क्रांतिकारी भाव जागे। अशफाक उल्लाह खां किसी क्रांतिकारी दल में शामिल होना चाहते थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल से मिलना चाहते थे। कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। आखिरकार 1920 में बिस्मिल शाहजहांपुर आए, जहां अशफाक की बिस्मिल से पहली मुलाकात हुई। जब 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल ने असहयोग आंदोलन को लेकर एक बैठक बुलाई तो उसमें अशफाक उल्लाह खां भी आए। बिस्मिल अशफाक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी मातृवेदी का सक्रिय सदस्य बना लिया। यहीं से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। 9 अगस्त 1925 को हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड को अंजाम देने में अशफाक उल्लाह खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 सितंबर 1925 की रात इस घटना में शामिल कई लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अशफाक उल्लाह खां पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। पहले वे नेपाल गए, कुछ दिन वहां रहकर कानपुर आ गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में 2 दिन रुके। वहां से बनारस होते हुए बिहार के एक जिले डाल्टनगंज में कुछ दिन नौकरी की। पुलिस को भनक लगने की आशंका के बाद वे कानपुर आ गए। भोपाल और राजस्थान में कुछ समय बिताकर उन्होंने वापस बिहार के उसी जिले डाल्टनगंज पहुंचकर अपनी पुरानी जगह नाम बदलकर नौकरी शुरू कर दी। एक दिन रात खुलने के बाद वे ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले गए और अपने जिले शाहजहांपुर के ही एक पुराने दोस्त के घर ठहरे। हालांकि कुछ दिन बाद ही किसी भेदिए की जानकारी पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली से गिरफ्तार कर फैजाबाद जेल भेज दिया गया। अशफाक उल्लाह खां को जेल में कई तरह की यातनाएं दी गईं और सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तमाम अपीलों और दलीलों के बाद अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। 2 बार फांसी की तारीख टलने के बाद वो दिन आ ही गया जब देश का ये महान सपूत अमर शहीद बनने वाला था। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे ये हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। खुदा के यहां मुझे इंसाफ मिलेगा। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्हें शाहजहांपुर में उनके पुश्तैनी मकान के सामने वाले बगीचे में दफनाया गया। उनके मजार पर संगमरमर के पत्थर पर अशफाक उल्लाह खां की ही कही ये पंक्तियां लिखवा दी गईं। जिंदगी वादे फना, तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना
तेरे मरने की बदौलत होगा।